जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला राधा राधा पर। मैं हूं सौमित्र मौर्य और मैं आपको हाई स्कूल के मैथ का चैप्टर नंबर 14 को सांख्यिकी को हल कराने वाला हूं। जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करूंगा 14.1 सांख्यिकी का, जिसमें हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। समांतर माध्य सिंपल सा हम जानते हैं। समांतर माध्य का फार्मूला होता है, पढ़े हैं बचपन से हम लोग, करीब 7-8 में पढ़ाया जाता है, कुल योग बटे कुल की संख्या। लेकिन यहाँ पे जब वर्ग अंतराल का आ जाता है तब थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला फार्मूला लग जाता है, ये बड़ा वाला फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले फार्मूले पर हल करके देखेंगे। क्योंकि जब सिंपल सा डाटा आता है, जैसे 0 2 दे रखा है, 2 4 दे रखा है, इस तरह का आता है, तो हम लोग सिंपल सा ही निकाल के कर लेते हैं। जैसे कि देखो, विद्यार्थियों के समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया, जिसमें से मोहल्ले के 20 घरों के लगे पौधों को संबंधित आंकड़ों के एकत्रित कर प्रति घर में संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पौधों की संख्या दे रखा है 0 से 2, एक घर में 0 से 2 पौधे लगे हैं। दूसरे 2 घरों में 2 से 4 पौधे लगे हैं। एक घर में 2 4 से 6 पौधे लगे हैं। 5 घरों में 6 से 8 पौधे लगे हैं। 6 घरों में 8 से 10 पौधे लगे हैं। 2 घरों में 10 से 12 पौधे, तो 3 घरों में 12 से 14 पौधे लगे। तो इनके बारे में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये आपका सबसे पहले पौधों की संख्या दे रखा है। ठीक है, ये इसका वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है दोस्तों, तो घरों की संख्या इसको एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एफ से। 1 2 3 4 5 6 7 2 3। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम एक्स एक्स निकालते हैं। एक्स क्या होता है? इन दोनों के बीच का मध्य। जिस इसको मध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले पहले 0 जोड़ देते हैं, यानी उच्च सीमा, और प्लस निम्न सीमा, उसी अब बटे 2 कर देते हैं। यानी कि 0 + 2 अब बटे 2 करेंगे तो उसका बीच का निकल, जैसे 2 और 4 का जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 का बीच का निकल जाएगा 3। तो उसी तरह इन जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। इसका हो गया 1, इसका हो गया 3, उसे 4 और 5 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 4 और 6 के बीच 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा। 6 8 और 8 का 14 का आधा 7, उसी तरह 9 11 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे इसका हम लोग, इन सभी में इनको सभी में क्या किया जाएगा? अब जो यफ निकल गया है और एक्स निकल गया है, इनका गुणा किया जाएगा। क्योंकि इसमें डाटा बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, और सिंपल सा डाटा में हम लोग आराम से कोई बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ये मिट गया आपका। अब देखो दोस्तों, देखो यहाँ से अब निकल गया, एफ का मान निकल गया और एक्स का मान। एक्स क्या है? इसका मध्य बिंदु है। अब इसका गुणा करेंगे, 1 1 से गुणा 1 हो जाएगा, 2 2 और 3 से गुणा 6 हो जाएगा, 1 और 5 से गुणा 5 हो जाएगा, 5 7 से 35 हो जाएगा, 6 से 9 गुणा करोगे तो 54 हो जाएगा, 2 से 11 में गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा, 3 से 13 में गुणेंगे तो 39 हो जाएगा। अब इन सभी को क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। इसको सिग्मा से दिखा के सिग्मा इंटू एफ इंटू एक्स को जोड़ लेंगे तो 162 आ जाएगा। और जो घरों की संख्या है इसको भी जोड़ लेंगे, इसको एफ मानते हैं, तो सिग्मा एफ इजकल टू 20 हो जाएगा। अब इसका माध्य निकालने के लिए फार्मूला लगता है एक्स बार इजकल टू, अभी यहाँ फार्मूला कुल योग बटे कुल संख्या है, तो कुल योग कितना हमारा आया है? 162 आया है। यानी एफ इंटू सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर 162 आ गया, तो 162 यहाँ पर रख देंगे। और इसका जो घरों की संख्या 20 है, 20 रख देंगे, इसे भाग करेंगे तो 8.1, तो इसका समांतर माध्य हो जाएगा 8.1। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह अभी हम इस फार्मूले पर सवाल करेंगे आगे वाला स्लाइड में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।